अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा वीडियो है जिसमें हमने सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला डिराइव करना है। और इसको पूछने के दो तीन अंदाज हो सकते हैं। कोई ये भी आपको कह सकता है कि विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स। कोई ये भी कह सकता है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एब इनिशियो फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स। ठीक है, या सिंपल वो आपको फॉर्मूले की फॉर्म में दे सकता है डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा जी, इसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के तरीके से करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फंक्शन को जो कि सेकेंड एक्स है उसको नाम देना है एफ ऑफ एक्स का। 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 माइनर इंक्रीमेंट हमारे पास डेल्टा एक्स होता है। एक्स की जहाँ पे एक्स पड़ा होगा पूरी राइट और लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड्स पे, उसको हमने रिप्लेस कर देना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन विल बी द सेम। सो सेकेंड एक्स था वो बन गया आपके पास सेकेंड ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपकी जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड में भी इसी तरह की वर्किंग सारी। सेकेंड ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सेकेंड एक्स। ज़्यादा मेन स्टेप्स उनसे मेन वर्किंग जो होती है वो स्टेप नंबर 2 में होती है। तो हम यहाँ पे अब करते हैं अपनी वर्किंग के लिए सेकेंड ऑफ एक्स आपको पता है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉज ऑफ एक्स होता है, लिहाजा सेकेंड को इन बोथ टर्म्स आपने चेंज कर दिया रेसिप्रोकल ऑफ कॉज ऑफ एक्स की फॉर्म में। और आगे फर्दर अब एलसीएम का काम हो रहा है, मतलब इतना कोई ख़ास ऐसी चीज़ यहाँ पे है नहीं जो एक्सप्लेन करनी हो मुझे। तो एलसीएम का काम किया गया नीचे डिनोमिनेटर में कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स, और न्यूमिनेटर जो है वो आपके पास कॉज ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आगे बढ़ने से पहले हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे न्यूमिनेटर के साथ वर्किंग का है। हमने डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई काम नहीं करना, ठीक है। और इसकी रीजनिंग भी है, क्योंकि एंड पे जो थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप हम लेंगे तो हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लिहाजा न्यूमिनेटर एज इट इज बिल्कुल स्टार्ट में लिख दिया और डिनोमिनेटर को सेपरेट करके अब इसके ऊपर हम एक फॉर्मूला यूज करने लगे हैं कॉज ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये आपके पास वो फॉर्मूला रिकॉल करवा रही हूँ यहाँ पे, कॉज ऑफ पी माइनस कॉज ऑफ क्यू, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा। और इसके लिए आपने क्या करना है -2 टाइम्स साइन ऑफ पी प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ p माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। हमारे जो क्वेश्चन जिस लेवल पे पहुँच चुका है यहाँ पे हमारे पास p की जगह पे x है मौजूद और q की जगह पे x प्लस डेल्टा x है, ठीक है। तो हमने अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है -2 टाइम्स साइन ऑफ ये p आपके पास और ये q की फॉर्म में। सो p प्लस क्यू मतलब x प्लस डेल्टा x होल डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास हो गया p प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आपकी टर्म फैक्टर आ रहा है साइन ऑफ p माइनस क्यू। क्यू चूंकि दो रकमों पर मुश्तमिल है, x प्लस डेल्टा x सिंगल टर्म होती तो डजेंट मैटर, हम ब्रैकेट ना लगाते। यहाँ पे ज़रूरत पड़ी क्योंकि नेगेटिव का साइन अगली दोनों रकमों पे इफेक्ट करेगा, तो हमने ब्रैकेट लगा दी। अब बस सिंप्लीफिकेशन करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस एक्स दे रहा है 2x, बाकी आपने एज इट इज सारी रकमें लिख दी। और आगे जो सा आपके पास फैक्टर है साइन ऑफ, अब आपने नेगेटिव का इफेक्ट अगली दोनों रकमों के ऊपर ब्रैकेट को ओपन करके लिख दिया। और नज़र भी आ रहा है कि पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको कैंसिल कर दिया। अब अगला स्टेप करते हैं हम न्यूमिनेटर जो सा हमारा, हम सिर्फ उसी के ऊपर काम करें। डिनोमिनेटर तो हमने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर लिख के साइड पे रख दिया होगा। यहाँ पे -2 टाइम साइन ऑफ 2x की भी डिवीजन सेपरेटली, न्यूमिनेटर की दोनों रकमों को सेपरेटली डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर से। और यहाँ पे जो कुछ भी हमारे पास रिमेनिंग था वो हमने लिख दिया। पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखेंगे माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि आप इस तरह लिख भी नहीं सकते मैथमेटिकली, ठीक है। ओके, अब ये आपके पास डिनोमिनेटर चल रहा है स्टार्ट में
और अब न्यूमरेटर के अंदर जो कैंसिलेशंस हो रही हैं उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं और थोड़ी सी कमी होगी यहाँ पे हमारे सैंडविच थ्योरम की तरफ हम बढ़ने लगे हैं। सैंडविच थ्योरम जो सा होता है वो होता है जी लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ थीटा होल डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। अब दोनों हमारे पास फैक्टर साइन से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने किस टर्म को सैंडविच थ्योरम की तरफ मूव करना है। तो याद रखिए आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड है उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ उस वाले फैक्टर को आगे सैंडविच थ्योरम के लिए उसकी कमी को पूरा करेंगे जो कि आगे बढ़ते हुए आपके पास 0 प्रोड्यूस करता है। आपने डेल्टा एक्स की लिमिट को अप्रोच करवाना स्टेप नंबर 3 में 0 की तरफ। तो आपका जो पहला फैक्टर है साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2 ये आपको 0 की तरफ अप्रोच नहीं करवाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x बिल्कुल सेपरेट है डेल्टा एक्स से। सो आई होप आपको वर्किंग भी समझ आ रही है। दरमियान में हमने क्या किया था, साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ एंगल इज इक्वल टू ऑलवेज नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ द एंगल, वो हमने रूल यूज किया। फर्दर हमने नेगेटिव और नेगेटिव को दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर दिया। और अब मैं वो जो भी आपको बता रही थी कि हमने सैंडविच थ्योरम की तरफ बढ़ना है, सैंडविच थ्योरम अब हम यूज करने लगे हैं और उसके लिए हमने पहले कमी को पूरा करना है। हमारे पास जो कमी है यहाँ पे सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड वो ये है कि हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, दोनों साइन ऑफ समथिंग है। हमने यहाँ पे साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2 वाली टर्म को लेके सैंडविच थ्योरम की कंप्लीशन करनी है। बिकॉज स्टेप नंबर 3 में आपने जब बढ़ना है आपने डेल्टा एक्स को अप्रोच करवाना है 0 को, और अगर डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच होगा तो साइन ऑफ 0 0 देगा और सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर प्रोड्यूस करेगी डायरेक्ट 0 आंसर, बट दैट इज नॉट द आंसर, ठीक है। ये जो रेड कलर में मैंने लिखा है ये कमी को पूरा किया है, क्योंकि साइन ऑफ सैंडविच थ्योरम में क्या था, लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन ऑफ थीटा, ये जो डेल्टा एक्स बाय 2 है ये थीटा के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। एंड होल डिवाइडेड बाय थीटा होना चाहिए था बट नहीं था। अब उस चीज की कमी को हमने पूरा किया है, रेड कलर में मैंने लिख दिया इसीलिए प्रोमिनेंट रहे, आपकी नजर में रहे, ठीक है। जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको मैंने कैंसिल कर दिया, मतलब 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, और वो जो लास्ट में रेड कलर का डेल्टा एक्स है उसको हमने स्टार्ट में लिख दिया। बाकी तमाम टर्म जो सी हमारी डिनोमिनेटर की थी उनको भी एज इट इज लिख दिया, और आगे बढ़ते हुए बाकी टर्म्स को भी हमने बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में एज इट इज ही नीचे अब उतार लेना है, ठीक है। ये सैंडविच थ्योरम की टर्म्स हमारे पास चलेंगी, साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय 2। अब हम स्टेप नंबर 3 पे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 3 से पहले याद रखिएगा आपने सैंडविच थ्योरम की शक्ल सूरत को वाजे कर देना है, उसकी कमी को पूरा करके आपने उसको सैंडविच थ्योरम की शक्ल के अंदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि अब लास्ट सिर्फ एक ही स्टेप रह गया हमारा लिमिट को अप्रोच करवाने वाला डेल्टा एक्स की डिवीजन के बाद। डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड किया स्टेप नंबर 3 में। अब नीशो मेथड का यही हमारा स्टेप होता है स्टेप नंबर 3, जिसमें हम लोग डिवीजन लगा देते हैं डेल्टा एक्स से। फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड कह लें, अब नीशो मेथड कह लें, ठीक है, बाय डेफिनेशन का मेथड कह लें, ये 3 तरीके हैं इस सारे प्रूफ को कॉल करने के। जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा नीचे करके लिख दिया, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो गया कंप्लीट, और थोड़ी पार्टीशनिंग कर देते हैं यहाँ पे, ये पार्टीशनिंग कर दी कि कोई एम्बिग्विटी ना हो, ऊपर वाली लाइन सेपरेट है, निचली लाइन सेपरेट है, ठीक है। डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स की कैंसिलेशन, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 के अंदर बढ़ते हुए हमने लिमिट को अप्रोच करवाना है, और साथ ही साथ देख लेंगे जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं। लिमिट हमारी डेल्टा एक्स अप्रोच करेगी 0 की तरफ, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ये हमारे पास ऑलरेडी था। यहाँ पे पहले कैंसिलेशन हम कर देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट को अप्रोच करवाते हैं। लिमिट हमारी अप्रोच हो रही है और हमारे पास टोटल एक्चुअली 3 फैक्टर्स पड़े हुए हैं। एक डिनोमिनेटर वाला 1 ओवर समथिंग, जो भी इतनी लंबी हमने लाइन लिखी है, कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स, एक ये हमारे पास फैक्टर है। एक अगला साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2, एक ये फैक्टर है, इसको भी सेपरेटली लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और वो जो लास्ट वाला आपके पास फैक्टर है वो एक्चुअली जो कि सैंडविच थ्योरम अब बन जाएगा, तो उसके ऊपर हम सेपरेटली लिमिट अप्रोच करवाएंगे, ठीक है। सबके ऊपर सेपरेट सेपरेट हमारे पास लिमिट अप्रोच हो जाएगी।
और अब फाइनली लेफ्ट हैंड साइड जो सी है वो तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया एफ प्राइम ऑफ एक्स का। एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो उसकी नोटेशन है एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स कह लें, एफ प्राइम ऑफ एक्स कह लें। और यहाँ पे इस स्टेप में आगे राइट हैंड साइड पे हमने लिमिट जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ हमने 0 लिख दिया, क्योंकि लिमिट अप्रोच करवा रहे हैं 0 की तरफ, ठीक है। तो ये सारे का सारा हमारे पास इस तरह कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे देख लें, मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि हमने सिर्फ उस वाले साइन वाले फैक्टर को अप्रोच करवाना है, सैंडविच की तरह, सैंडविच थ्योरम की तरफ मूव करवाना है, जो कि हमें 0 ना दे। तो पहला फैक्टर तो हमें बिल्कुल 0 नहीं दे रहा था, साइन ऑफ एक्स बचेगा, ठीक है, वहां से बेशक हमने डेल्टा एक्स को अप्रोच करवाया 0 पे। अब देखें ये जो सा हाईलाइट किया है, ये सारे का सारा हमारा सैंडविच थ्योरम नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारा सैंडविच थ्योरम लगेगा। और वो जो डेल्टा एक्स बाई 2 है ये बिहेव करेगा थीटा के तौर पे, लिहाजा हमने लिमिट के डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 के नीचे भी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 अप्रोचिंग टू 0 भी लिखा, क्योंकि ये थीटा के तौर पे डील कर रहे हैं हम इसे। और साथ ही रेफरेंस दे दिया, क्योंकि सारी जगह पे हमने अब वैल्यू डाली है सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग 1, इसलिए वहाँ पे रेफरेंस भी दे दिया हमने बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम। जो जो चीज़ें रिमेनिंग है उनको लिख लेते हैं। ये देखें 0/2 जो है वो तो टोटली खत्म हो जाएगा, तो साइन ऑफ एक्स बच जाएगा, और उससे पहले डिनोमिनेटर में कॉज ऑफ एक्स है और एक और कॉज ऑफ एक्स है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट, ऑफ फाइनली 1 over cos of x सेपरेट लिखें और साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स सेपरेट लिखें। 1 over cos ऑफ एक्स रेसिप्रोकल ऑफ कॉज ऑफ एक्स जो उनसे सेकेंड एक्स होता है, और साइन ओवर एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स आपको 10x देता है। लिहाजा ये डेरिवेटिव का आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया किसका? सेकेंड एक्स का। इंग्लिश में अब इसको फाइनलाइज कर देते हैं अपने आंसर को। हेंस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज सेकेंड एक्स इंटू 10x। आप चाहे इस आंसर को ऐसे लिखें या d डिवाइड बाई dx ऑफ सेकेंड एक्स is equal to secant x into tan x, चाहे इस फॉर्म में लिखें, both are equally acceptable।